आप सभी को नमस्कार दोस्तों। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें रेगुलर ब्लड प्रेशर का नापना बड़ा ज़रूरी है। हर बार नापने के लिए आप क्लिनिक पर नहीं आ सकते तो घर पर नापते हैं, लेकिन घर पर नापने में काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से फालतू में परेशानी हो जाती है। ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा हो गया, या कई बार ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होता है, हमें पता ही नहीं चलता और हमारी मशीन तो नॉर्मल बता रही थी। तो हम मशीन को भी कई बार ब्लेम करते हैं, जी मशीन ही ख़राब है, ऐसा भी हो सकता है। पर कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है ब्लड प्रेशर नापने से पहले, अगर हम घर में नाप रहे हैं। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं ताकि गलतियां ना हो। पहली चीज़, जब भी आप ब्लड प्रेशर नापने जाएं तो आपको पहले 5 मिनट शांति से बैठना है। ऐसा नहीं सीढ़ियाँ चढ़ के गए, सीढ़ियाँ उतर के गए, भाग के गए, दौड़ के गए, खाना बनाते बनाते मतलब मेरा ब्लड प्रेशर नाप लो, ये नहीं करना। पहले शांति से 5 मिनट बैठना है, उसके बाद ब्लड प्रेशर नपवाना है। दूसरी चीज़, आपकी मशीन और आपका हाथ एक लेवल पे होना चाहिए। मशीन ऊपर है, हाथ नीचे है, ये चीज़ नहीं चलेगी, या दोनों का लेवल इधर उधर है, वो नहीं। तीसरी चीज़, आपका जो पार्ट है जहाँ ब्लड प्रेशर का कफ बंधेगा, इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो। सर्दियों में बहुत दिक्कत आती है, 4-5 जोड़ी कपड़े पहने हुए होते हैं और ऊपर से हम लोग और ब्लड प्रेशर नापते हैं, रीडिंग गड़बड़ा जाती है। अगली चीज़ है आपकी पोजीशन। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आप सीधे बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो। लेटे हुए पर भी इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट बेड रिडन है वो लेटे हुए हों तो लेटे हुई पोजीशन में ही नपवाएं। जैसे आप लेटे हुए हैं तो बीपी की मशीन बराबर में है, आप लेटे हुए ही नपवाएं। ऐसा नहीं मैं तो बैठ गया जी और बीपी की मशीन यहाँ रखी है, नाप लो, गड़बड़ आएगी रीडिंग। आप लेटे हुए हैं तो लेट के ही नपवाएं। आप बैठे हुए हैं तो मशीन आपके हाथ के लेवल पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी पोजीशन बैठने की क्या होनी चाहिए, आपके पैर क्रॉस लेग ना हो, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के ना बैठे हो, पैर के तलवे दोनों ज़मीन को टच कर रहे हो और आप सीधे बैठे हुए हो। ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद हमें कफ लगाना है। कफ कैसे लगाना है ये अभी हम आगे देखते हैं। तो ये मशीन है जिसको हम प्रेफर करते हैं घर पर ब्लड प्रेशर नापने के लिए। मेरे पास डॉक्टर मॉरपेन की है, आप दूसरी कंपनी की भी ले सकते हैं। याद रखें, अपने सेल्स रेगुलर टाइम पर चेंज करते रहें। अगर सेल्स गड़बड़ होती हैं तो रीडिंग गड़बड़ आती है। ये कफ होता है, इस कफ को कैसे बांधना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये खोलिए इसको, इस कफ के अंदर हमें हाथ डालना है, ये देखिए। और क्या ध्यान रखना है, ये जो तार निकला हुआ है ना, ये नीचे होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ होना चाहिए। इसको खोलिए, इसको इसमें ऐसे हाथ डालिए और अपने बाजू पर यहाँ डालिए। ये जो तार है ये नीचे होना चाहिए और यहाँ पर आपके इस हिस्से पे सीधाई में आना चाहिए। आपको अगर याद रखना हो तो अच्छा तरीका ये है कि ये सीधा यहाँ पर आ रहा है। अब अपना ये कफ टाइट से बांध लीजिए। अब कितना टाइट बांधना है, इतना टाइट कि 2 उंगलियां आराम से अंदर जा सकें, बहुत फंस ना रहा हो। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एल्बो से 1 इंच ऊपर यहाँ हाइट होनी चाहिए। ये इस तरीके से आपके पास लग गया। देखो मशीन और हाथ एक ही लेवल पर है। अब इसके बाद मशीन को ऑन करना है। इसके बाद आपका मशीन ब्लड प्रेशर ले लेगी। जो ऊपर की तरफ ब्लड प्रेशर आता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर। जो नीचे की तरफ आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। और ये पल्स की भी रीडिंग देती है। जब भी आपकी रीडिंग आ जाए आपको ध्यान रखना है कि ये रीडिंग आपको अपनी डायरी में नोट करनी है। अब आपकी रीडिंग आ गई है। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, 120 के नीचे है और जिसको डायस्टोलिक कहते हैं 80 के नीचे है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में है ऊपर वाला, नीचे वाला 80 to 89 है, तो इसका मतलब आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। आपको इस समय ध्यान रखना है कि खाने में नमक का कम इस्तेमाल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना वज़न कंट्रोल करना है। ये आपके लिए इंडिकेशन है, अभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर है, तो इसका मतलब अब आपको मेडिकेशंस की, दवाइयों की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को समय से ही मिलना चाहिए ताकि आप आगे आने वाली किसी परेशानी से बच सकें। अगर आपने ब्लड प्रेशर नापा और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 के आसपास है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आप डॉक्टर के बजाय सीधा हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इतने ब्लड प्रेशर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो
तो याद रखिए 180 या नीचे वाला 120। अगर ऐसा है तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, लोग इतना ब्लड प्रेशर लेकर के कई बार इंतज़ार करते हैं कि जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, नंबर आएगा तब दिखाएंगे। नहीं, आपको हॉस्पिटल में दिखाना है। ऐसी गलती ना करें। धन्यवाद।